तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यस के लर्निंग पॉइंट पर। आज हम क्लास 10th का 1.2 चैप्टर शुरू करेंगे न्यू सिलेबस पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा पहला सवाल कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए दोस्तों सिद्ध करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हम पहले लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो √5 p/q के रूप में होना चाहिए। और इसका कुछ शर्त भी है, p तथा q एक पूर्णांक है तथा q = 0 है और इसका HCF 1 होना चाहिए। यदि यह तीनों फॉलो करता है तो हमारा √5 एक परिमेय संख्या हो सकता है। तो अब दोस्तों हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 5 का वर्ग √5 का वर्ग बराबर यह हो जाएगा p² / q²। 5 का वर्ग 5 हो जाएगा बराबर यह p² / q² हो जाएगा दोस्तों। और अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 5q² बराबर p² हो जाएगा। तो q² बराबर p²/5 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि p का एक गुणनखंड 5 है। तो जब p का एक गुणनखंड 5 है तो हम लिख सकते हैं p बराबर 5 × r, जहाँ r एक पूर्णांक है, r एक पूर्णांक संख्या है। जब यह पूर्णांक संख्या है तो अब लिख देंगे p बराबर 5r, यह समीकरण 1 मान लेंगे। यह जो p बराबर 5r है मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि जो p बराबर 5r है यही मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखिए दोस्तों, समीकरण 1 में मान हम रखने जा रहे हैं। तो समीकरण 1 हमारा है q² बराबर p के स्थान पर 5r लिख देंगे। 5r यह वर्ग है तो इस पे वर्ग हो जाएगा बटा 5। तो q² बराबर 5 का वर्ग 25r² हो जाएगा बटा 5 हो जाएगा। तो 5 से 5 काट देंगे तो 5 बार में कट जाएगा। तो q² बराबर हमारा 5r² हो जाएगा। तो r² बराबर q²/5 हो जाएगा। जब q²/5 हो जाएगा दोस्तों, अब यहाँ पर कर लेते हैं। जब q²/5 हो जाएगा तो इसका भी अर्थ हो जाएगा, जिस प्रकार हम लोग इधर किए थे p का एक गुणनखंड 5 है, उसी प्रकार q का भी एक गुणनखंड 5 है। जब p का भी एक गुणनखंड 5 है अर्थात HCF =0 1, यानी कि HCF हम लोग यही कहे थे HCF का मान 1 होना चाहिए तभी यह परिमेय संख्या होगा और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर HCF 1 के बराबर नहीं है, अतः हम कह सकते हैं हमारी कल्पना असत्य है।
असत्य है। यानी कि हम जो माने थे कि √5 एक परमेय संख्या है, वह हमारी कल्पना असत्य है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था दोस्तों। हो गया प्रूव्ड। ये आपको 2 नंबर या 4 नंबर मिल जाएगा दोस्तों आपके स्कूल में। तो चलिए इसका दूसरा सवाल करते हैं। इसका हमें दूसरा सवाल हमारा दिया है। दूसरा सवाल दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए दोस्तों सिद्ध करते हैं। दूसरा हमारा दिया है, तो मान लेंगे माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। जिस प्रकार हम पहले वाले सवाल को माने थे उसी प्रकार यह भी लगेगा। तो जब 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है, तो ये इसका परमेय संख्या यानी कि P/Q के रूप में होना चाहिए। 5 यानी कि यह P/Q के रूप में होना चाहिए। और जो कंडीशन अगले वाले में लिखे थे वही कंडीशन यहाँ पर भी लिख देंगे। P तथा Q एक पूर्णांक हैं। Q = 0 तथा HCF बराबर 1 होना चाहिए। अब इसमें देखिए दोस्तों क्या करेंगे। अब यह जो 3 है, तीन हमारा प्लस में है, इसको अब इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 2 √5 बराबर P/Q। और जो ये 3 है माइनस में हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। अब यह 2 है, 2 भी हमारा इधर आएगा, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। हम चाहें तो ला भी सकते हैं, नहीं भी ला सकते हैं। तो चलिए ला देते हैं इधर। तो √5 बराबर P/Q, यह इसमें गुणा कर देंगे तो 3Q हो जाएगा, और यह इधर जाएगा तो -2/1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हम यह कह सकते हैं दोस्तों कि P/3Q -2 एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना असत्य है। यानी कि जो हम माने हैं कि यह परमेय संख्या है वह असत्य है, अर्थात 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, प्रूव्ड। यह हमारा आंसर हो गया दोस्तों। चलिए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा सवाल है, अगला सवाल 1/2 को सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है। तो चलिए दोस्तों सिद्ध करते हैं। हमारा तीसरा का पहला सवाल है। तीसरा का पहला सवाल है 1/2। तो हम मान लेंगे माना 1/2 एक परिमेय संख्या है,
जब यह परिमेय संख्या है तो हम आपको बताए थे कि हमारा इस पे शर्त भी होता है 1/2 P/Q के रूप में होना चाहिए। और इसका शर्त था कि P तथा Q एक पूर्णांक संख्या है। Q इक्वल नॉट 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए तथा इसका HCF 1 होना चाहिए, तो यह हमारा परिमेय संख्या होगा। अब इसका हम तिरछा गुणा कर देंगे, कैंची गुणा। अब हम इसका तिरछा गुणा कर देंगे दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा Q बराबर √2P हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि Q एक परिमेय संख्या है, जबकि √2P एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अतः Q इक्वल नॉट √2P। अतः हमारी कल्पना असत्य है, अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था। यह हमारा प्रूव्ड हो गया दोस्तों। अब चलिए हमारा अगला सवाल है। 7√5 को सिद्ध करना है अपरिमेय। तो चलिए दोस्तों सिद्ध करते हैं। इसका दूसरा पार्ट है। तो मान लेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसका शर्त होना चाहिए 7/√5 बराबर P/Q के रूप में होना चाहिए। और P तथा Q एक पूर्णांक संख्या है। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए तथा HCF 1 होना चाहिए, तो यह हमारा परिमेय होगा। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसको सिद्ध करते हैं। हमारा 7 है, यह अंक संख्या है, तो यह इधर भाग जाएगा, तो हो जाएगा √5 बराबर P/Q माइनस 5/1 हो जाएगा। कुछ नहीं, नीचे रहता तो 1 रहता है, तो हमारा P/Q माइनस 5/1 एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना असत्य है, अर्थात
7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही दोस्तों हमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया हमारा। अब देखिए हमारा दूसरा अगला सवाल कह रहा है 6 + √2। 6 + √2 को सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो चलिए दोस्तों 6 + √2 को सिद्ध करते हैं। हमारा इसमें का तीसरा पार्ट दिया है। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जो परिमेय, तो इसका शर्त होगा 6 + √2 बराबर P/Q के रूप में होना चाहिए, जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक संख्या है। Q = 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए तथा HCF 1 होना चाहिए। अब जो हमारा यह 6 है इधर भाग आएगा, तो √2 बराबर P/Q - 6/1 हो जाएगा। हम जानते हैं कि P/Q - 6/1 एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना असत्य है। अतः हमारी कल्पना असत्य है, अर्थात कह सकते हैं अर्थात 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? यही हमें प्रूव करना था दोस्तों। यह हमारा आंसर हो गया। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका यह चैप्टर ख़त्म हुआ। हमारा इतना ही सवाल दिया था, यह चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले पॉइंट के साथ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।